बेसिकली जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन बच्चों में जो आ रहा है वो है डिप्रेशन। होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा है। इसके डिफरेंट रीजंस हैं, कंपैरिजंस हैं, जो रेड रेस लगी हुई है कि जी हमें हमारे बच्चों को सबसे आगे होना चाहिए, जो पेरेंट्स कंपैरिजंस करते हैं, या बच्चों जो सोशल मीडिया को दे देकर एक रेस का हिस्सा बन चुके हैं, इससे डिप्रेशन आ रहा है बच्चों के अंदर। ये 2-3 चीज़ें जो बिल्कुल चाइल्डहुड में अक्सर देखने को मिलती है, ऑटिज़म और ADHD। ऑटिज़म इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इज़ नॉट अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जो ADHD है उसके कुछ सिम्टम्स जो हैं वो साइकोलॉजिकल हैं, जैसे बच्चे में बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, बेसब्रा होता है, बच्चा बैठ नहीं सकता, हाइपर एक्टिव होता है, वो चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन जो आजकल कॉमन जो चीज़ नज़र आ रही है, अगर आप बच्चों में देखें, डिप्रेशन और कहीं ना कहीं एंग्जाइटी भी, बेचैनी, बेसब्री, जल्दी हासिल करने की चीज़ें कोशिश करते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, तो ये कॉमन आजकल जो कॉमन है वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी कहीं ना कहीं मौजूद है। देखिए, पेरेंट्स का जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो बहुत अजीब हो चुका है। हर बात में मना करते हैं, हर बात में नो कहते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चे का अपने पेरेंट्स के या बच्चे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि अच्छा सम टाइम होता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये ना करो, इसका नुकसान हो जाएगा। बच्चे को हम पहले अलर्ट करें कि उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कुछ कर सके। अच्छा, बच्चा अपने पेरेंट्स से तो मोहब्बत करता है, ज़रा एक फैक्ट होता है बच्चा, लेकिन बच्चा अपने ऊपर ट्रस्ट ख़त्म कर देता है। बच्चे का जब अपने ऊपर ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है तो होता है कि बच्चा छोटे छोटे फैसले नहीं खुद कर पाता। बच्चा समझता है कि मैं हमेशा गलत होता हूँ, मैं ठीक चीज़ें नहीं कर सकता, उसका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है और कंसंट्रेशन काम पे ज़ीरो हो जाती है उसकी। कोई भी हो, चाहे स्कूल का काम हो, चाहे घर का कोई काम हो, वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं फील करता। जैसे वो कॉन्फिडेंट नहीं होता तो होता क्या है कि वो कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाता। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को हर वक्त नो, नहीं, ये चीज़ें ना कहें, इनको समझाएं। बच्चा एक मुकम्मल शख्सियत है, बच्चे की एक अपनी राय है, बच्चे की एक अपनी ओपिनियन है, उसको सुने, उसको समझें। हम ये कहते हैं बीइंग पेरेंट, इसको क्या टेंशन है, इसको क्या प्रॉब्लम है, हर चीज़ तो हम उसको फीड करें, हर चीज़ को प्रोवाइड करें, तो ये इतना सा नहीं कर सकता, ये इस तरह कर लें। इट मीन्स कि हम बच्चों को अनकॉन्शियसली ये बिल्ड कर रहे हैं कि आप जो है हमारे लिए भी कुछ करेंगे, हम बेहतर तरीके से रहेंगे तो आप हमें हमारा ख्याल रखेंगे। ऐसा नहीं है। बच्चों को ये मत बताएं कि हम आपको फीड कर रहे हैं इसलिए आपको ऐसा रहना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। बच्चों के साथ अनकंडीशनल लव करें, जिसमें बच्चे गलतियां करें खुले दिल से माफ़ भी करें और उनको एक लर्निंग उसको कहेंगे, ओके बेटा आपने गलती कर दी, अब आप मुझे बताएं कि इसका हल क्या है आपकी नज़र में। तो वो पूरी अपनी समझ में पूरी राय देगा। तो ये जो बिहेवियर है ठीक होने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को हर वक्त नो, नहीं कर सकते, ये नहीं कहना चाहिए। फादर का क्योंकि टाइम कम गुजरता अपने बच्चों के साथ, तो पेरेंट और माँ हो चाहे बाप हो, सबसे पहले तो दोनों को ही गुड लिसनर होना चाहिए। मदर स्लाइटली बेटर सुनती हैं बच्चों को, कोई वक्त ज़्यादा गुजारती हैं, लेकिन जो फादर होते हैं वो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। ख़ासतौर पर जब बढ़ती हुई उम्र है, 13-14 साल है, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चा हाइपर हुआ होता है, बच्चे को सोचने समझने के डिफरेंट अंदाज में होती है। तो पेरेंट्स जो फादर हैं वो सुनते नहीं हैं, वो समझते हैं जी उनको गाइड करना है, हर वक्त एडवाइस में रहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी रिलेशन है, ख़ासकर पेरेंटिंग का, फर्स्ट कनेक्ट एंड देन करेक्ट। अगर आप किसी भी रिश्ते में या अपने बच्चों को, ख़ासतौर पे फादर अपने बच्चों में कोई चीज़ बिल्ड करना चाहते हैं और आपको लगता है इसमें ये चीज़ नामुनासिब, इसको तब्दील करने की ज़रूरत है, फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड द कनेक्शन। जब आप कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे तो आप खुद ब खुद उनको करेक्ट कर सकेंगे। बच्चे आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करेंगे, आपके साथ इमोशनली अटैच होंगे। फिर हमारे फिनोमिना है ह्यूमन, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी नाराज़गी से भी डरते हैं। तो बच्चे जब आपके साथ कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे, मोहब्बत का, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो फादर जो भी बात कहेंगे उसको सही दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है माँ को जब भी कंसीव करते हैं इस बात को एक्सेप्ट करना कि उसने एक माँ बनना है, और माँ का मतलब है एक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, माएँ तैयार हैं क्या इस बात के लिए कि वो माँ बनना है और उन्हें एक बच्चे की पूरी एक नस्ल की तरबियत करनी है। सबसे पहले तो अहम ये फादर के लिए भी है और मदर के लिए भी।
नंबर 2 पे जो सबसे अहम है कि अगर वो प्रोफेशनल हैं तो उसको क्या वो मैनेज कर पाएंगी अपने बच्चे के साथ कि नहीं। अगर वो प्रोफेशनल नहीं हैं, घर में हैं, तो घर में भी ये देखने की ज़रूरत है। हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो सबसे बड़ा जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होता है। फ़ायदा तो ये होता है कि जो बड़े जो लोग होते हैं घर में मौजूद, वो पेरेंटिंग में काफ़ी हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नुकसान जहाँ तक ये होता है कि जो मदर होती है उसको डिफरेंट काम की, घर की नौयत इतनी ज़्यादा होती है कि वो बच्चों को टाइम नहीं दे पाती। सबसे पहले तो माँ को एक ऐसा समझना चाहिए कि जी मैं एक माँ हूँ और मुझे सबसे पहले अपने मूड और टेंट्रम्स पे काम करना है। माँ खुद इमोशनली इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग बच्चे को बिल्ड कर सके। सबसे पहले अपने इमोशंस को माँ को समझना है, ये पेरेंट्स दोनों के लिए है। अगर माँ समझती है कि वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, अपने इमोशंस को मैनेज कर सकती है, तो तब अपने बच्चे को ब्रॉट अप करे। एक तो जो बहुत कॉमन चीज़ नज़र आती है, माँ इरिटेट होती है, बच्चा कोई बात करता है तो माँ एकदम शाउट करना शुरू कर देती है उस पर, कि बच्चे को नहीं पता कि माँ की मेंटल हेल्थ या माँ की इमोशनल स्टेबिलिटी है और माँ इसे सही तरीके से हैंडल कर सकेगी कि नहीं। सबसे पहले माँ को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए, चीज़ों को मैनेज करनी चाहिए। नंबर 2, उसकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह टाइम सेट करें जब आके बच्चा सो रहा है तो जो घर के ज़रूरी काम है वो कर लें, और उसके बाद बच्चा जब उठ जाए तो बच्चे को फुल टाइम दें। बच्चा सिर्फ तवज्जो मांगता है और प्यार मांगता है, उसके साथ कनेक्शन बिल्ड करें। नंबर 3, बच्चों के साथ खेलें ज़रूर। अगर आपका बच्चा 2 या 3 साल का है तो अपने बच्चों के साथ एक गेम प्लान करें 40 मिनट्स। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपके साथ इमोशनली अटैच रहे, आपसे हर बात शेयर करे, तो बच्चे का जो ट्रू फेस होता है वो उसके खेल में नज़र आता है। वो किस तरह चीज़ों को कंसीव कर रहा होता है, वो इन्जॉय कर रहा होता है और लर्निंग मोड में भी होता है। तो माँ को चाहिए 30 से 40 मिनट बच्चे के साथ डेली खेले, कोई हेल्दी एक्टिविटी करे उसके साथ, तो बच्चे का बॉन्ड क्रिएट होता है। तो अब माँ की टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, इमोशनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ट होना चाहिए जिसमें वो अनकंडीशनल लव कर सके। सबसे पहले माँ को ये चाहिए कि अपने इमोशंस के बारे में जाने कि उसको किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे वो इरिटेट हो जाती है, कौन सी बात जो है वो आसानी से हैंडल कर पाती है, कौन सी बात आसानी से हैंडल कर नहीं पाती है। ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जब माँ को ये पता होगा तो वो उसके इमोशन कंट्रोल में होंगे। दूसरी बात ये कि इमोशनल कंट्रोल का एक बड़ा अच्छा तरीका भी है, आप ना डायरी ले लें, जर्नलिंग करें, किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे गुस्सा नहीं आता, किस बात पे आप इतनी मोहब्बत में आ जाते हैं कि आप हर गलती, जो गलती माफ़ करने वाली भी थी वो भी कर देते हैं। आप डिसिप्लिन नहीं कर पाते। जब आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो सम टाइम होता क्या है कि हम डिसिप्लिन नहीं कर पाते बच्चों को। तो कौन सी चीज़ें मेरे लिए ट्रिगर फैक्टर हैं, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। जब हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी माँ को, तो होगा क्या कि उसके इमोशन मैनेजेबल होंगे। नंबर 2, माँ को ये चाहिए कि अपने इमोशन का इजहार करना शुरू कर दे अपने अल्फाज के ज़रिए। ठीक है, अल्फाज का चुनाव बेहतरीन अंदाज में करे। हम समझ अल्फाज का इस्तेमाल इतना कर देते हैं बुरा तरीके से कि शायद इमोशन इतने नहीं होते जितने हम अल्फाज में इजहार कर देते हैं, उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आता है। तो इमोशंस का इजहार बेहतर तरीके से करना चाहिए। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं और आपको गुस्सा आता है तो कोशिश करें बच्चे को उस टाइम डील ना करें। आपको गुस्सा आ रहा है, आप इरिटेट हो रहे हैं, आप जगह से मूव कर जाएं, बच्चे को किसी टॉयज़ में बिज़ी कर दें, रीडिंग में बिज़ी कर दें, इस चीज़ में बिज़ी कर दें, और उसके बाद जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाएं तब आप बच्चे की बात सुनें। अगर बच्चा आपके पास आता है आप उससे कहेंगे बेटा मैं थोड़ी देर में आपकी बात सुनती हूँ, सॉफ्ट टोन के साथ। जब आप ऐसा करेंगे बच्चे आपकी बात सुनेगा भी और समझेगा भी। तो अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखें। अच्छा, एक बात देखने की ज़रूरत है कि बच्चा इरिटेट अगर ज़्यादा हो रहा है तो अपने पेरेंट्स से ये ज़रूर देखना है कि कहीं बच्चे की बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी हो रही हैं। पास औक़ात बच्चे अपनी नींद और भूख के बारे में बता नहीं पाते कि जिनकी नींद पूरी नहीं हुई या उनको भूख लग रही है, वो खाने के लिए कुछ दे दें। तो आप ये भी ज़रूर देखें। सबसे पहले ये देखें अगर फिर भी सब चीज़ें पूरी हो रही हैं, फिर भी बच्चा गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, शाउट कर रहा है, चीज़ें उठाकर फेंक रहा है, या सब कुछ बच्चों में OCD भी बहुत आ रही है आजकल, बार बार नहा रहे हैं, बार बार अपने आप को धो रहे हैं, तो ये चैलेंज है। फिर आप देखें कि इसको नफ्सियाती प्रॉब्लम है, इसको डील करने की ज़रूरत है।
अच्छा, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि बच्चा ज़िद करता है। आपने देखा होगा बच्चा वो ज़्यादा ज़िद करता होगा जिसको सुना नहीं जाता। अगर आप बच्चों को सुनना शुरू कर दें, हम पेरेंट्स अब इतने बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ में, घर भी आते हैं या घर में भी होते हैं, मोबाइल को टाइम दे रहे होते हैं या दूसरे कामों में मसरूफ़ होते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते। जब बच्चों को टाइम नहीं देते तो बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। एक और वजह भी होती है बच्चे की ज़िद करने की, पेरेंट्स में से कोई एक ज़्यादा ज़िद्दी हो तो बच्चा देख रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स में जो मदर हो या चाहे फादर हो, जब वो ज़िद करते तो उनकी बात मानी जाती है। बच्चा कॉपी कर लेता है और बच्चा क्या करता है कि ओके मैं भी ज़िद करता हूँ तो मेरी बात भी मान ली जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ आप सुनना शुरू करें। आप जब बच्चे की बात सुनेंगे, आप उसके प्रॉब्लम को समझें कि क्या वो क्या कहना चाह रहा है। बच्चे को सुनेंगे तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ज़िद नहीं कर रहा, हो सकता है उसकी कोई बेसिक नेसेसिटी हो। तो सबसे पहले जिसने सुने, समझें और फिर फ़ैसला करें। बाज़ का होता क्या है कि हम बच्चे की एक ज़िद पूरी कर देते हैं, बच्चा समझता है ओके ज़िद करने से बात पूरी होती है। पेरेंट्स को ये चाहिए कि जब बच्चा आपको लगे कि आपका बच्चा एक ऐसी बात पे ज़िद कर रहा है जो कि लेम है, जो कि को पूरा नहीं करने की ज़रूरत, तो उसकी किसी सूरत भी बात पूरी ना करें। होता क्या है, माँ एक रूल बनाती है कि ये चीज़ नहीं होगी, या एक बच्चा कुछ टॉय की ज़िद करता है, किसी चीज़ की डिमांड करता है, माँ कहती है ये नहीं होगी, लेकिन फ़ादर क्या पूरी कर देते हैं, या फ़ादर रूल बनाते हैं तो माँ तोड़ देती है। जब ये चीज़ें मौजूद होती हैं पेरेंटिंग में तो बच्चा ज़िद्दी ज़्यादा हो जाता है और फिर अपनी बात मनवाता है। बच्चे की एक दफ़ा आपने ज़िद मान ली, वो एक दफ़ा रो रहा है, 15 मिनट रोएगा, 20 मिनट रोएगा, उसके बाद उसको पता चल जाएगा मेरी बात नहीं मानी जा रही, तो वो ज़िद करना छोड़ देगा। देखिए, स्क्रीन टाइम जो है वो तो हर किसी के लिए ही बुरा है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बड़े हैं, ठीक है। एक ऑटिज़म में एक जो नई टाइप आ रही है वो एक स्क्रीन की वजह से भी आ रही है। बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते लोगों के साथ, सोशलाइजेशन में वीक हो रहे हैं, आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखने की ज़रूरत है। फिर अक्सर बच्चे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास सवाल करते हैं जी स्क्रीन टाइम बहुत है। सबसे पहले तो आपने उस बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करना है, ये आपके हाथ में। आजकल पेरेंट्स करते कि 6 माह का बच्चा या 1 साल का बच्चा, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया, उसको स्क्रीन के साथ इन टच कर दिया, ठीक है। उसका जो डोपामिन है वो एक्टिव हो गया, डोपामिन प्लेयर लेने शुरू हो गया, तो बच्चा बार बार से ज़िद करता है। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि बच्चों का एक टाइम सेट कर दें, बच्चों को डिसिप्लिन करेंगे, बेटा इस टाइम के लिए आपको मोबाइल मिलेगा और आप मोबाइल यूज़ करेंगे या आप स्क्रीन टाइम करेंगे। जब आप लिमिट कर देंगे तो बच्चे का माइंड खुद ब खुद बच्चे को पता चल जाएगा ओके मुझे इतना ही यूज़ करना है, वो यूज़ करता रहेगा। जहाँ तक बात है नफ्सियाती बीमारी क्या आ रही है, एक तो आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं बच्चे पहले गेम्स ग्राउंड्स में जाते थे खेलने, सोशलाइजेशन करते थे, लोगों के साथ बच्चों के साथ खेलते थे। खेलने से अब बहुत ज़्यादा बच्चे जब टीम वर्क करते तो बहुत सारी जो सलाहियतें उजागर होती हैं वो सब ख़त्म हो गया। बच्चे आइसोलेशन पर चले गए हैं, बच्चे अपने घर वालों के साथ टाइम नहीं गुजारते, बच्चों का आई कांटेक्ट कम हो गया है और बच्चे में कॉन्फिडेंस भी शेक हो गया क्योंकि कंपटीशन तो होता ही नहीं है। अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन स्किल वीक हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लीड करती हैं नफ्सियाती आर्ज़े की तरफ। एकदम से इनको नफ्सियाती आर्ज़ा नहीं कह सकते, लेकिन ये लीड करती हैं नफ्सियाती आर्ज़े की तरफ। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। अब कुछ गेम्स ऐसी हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा हाइपर कर देती हैं, जिसमें फायरिंग होती है, गेम्स होती है। कुछ गेम ऐसी भी हैं जिसमें दिखाते हैं जी ये टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए आप किसी को मार भी तो इट्स फाइन। हम अनकॉन्शियसली बच्चे को एक माइंडसेट डेवलप कर रहे हैं कि ओके अपने गोल को हासिल करना ज़रूरी है, किस तरीके से हासिल करना ये ज़रूरी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है लीड करती हैं नफ्सियाती आर्ज़े की तरफ। ऐसे आप ये कह देंगे जी स्क्रीन टाइम से नफ्सियाती आर्ज़े को, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, बच्चों में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल हैं, या तो बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या है कि बच्चा अपने आप को कमतर महसूस करना शुरू करता है। वो तब होता है जब पेरेंटिंग में या जॉइंट फैमिली सिस्टम में कंपैरिजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पेरेंट्स करते क्या हैं, पेरेंट्स उसकी लुक की तारीफ़ कर रहे होते हैं, तुम प्यारे लग रहे हो, तुम खूबसूरत हो। एक बच्चा अगर 2 सिबलिंग में एक प्यारा है और एक इतना क्यूट नहीं है तो होता क्या है, पेरेंट्स उसकी तारीफ़ कर रहे थे, दूसरा बच्चा ख्वामखा कॉम्प्लेक्स में आ जाता है।
पेरेंट्स को एक तो तारीफ़ करने का अंदाज़ ही बदलना चाहिए, उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बजाय उसकी जो क्वालिटीज़ को फोकस करना चाहिए। आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत लविंग हो, आपने काम बड़े अच्छे तरीके से किया, आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, ये चीज़ें जब करेंगे तो बच्चे को पता चलेगा पर्सनैलिटी करैक्टरिस्टिक्स मैटर्स, पर्सनैलिटी लेस मैटर। ओके, बच्चों में कंपैरिजन करना छोड़ दें पेरेंट्स। कंपैरिजन इज़ ऑलवेज अ डिज़ास्टर, और कंपैरिजन से ही आपको बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि हर बच्चे को अल्लाह ने डिफरेंस लेयर देकर पैदा किया है, डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ पैदा किया है। तो बच्चे को कभी भी कंपैरिजन में ना लेकर आएँ, चाहे उसके सिबलिंग के साथ हो, चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम में हो, चाहे फ्रेंड्स के सर्कल के साथ हो, कुछ भी हो, कंपैरिजन नहीं आपने करना। उसकी छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, जब अप्रिशिएट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाएगा। एक है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आजकल अनफॉर्चुनेटली बच्चों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ही शक्ल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम अपने आप को बेहतर समझते हैं दूसरे लोगों से, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, बच्चों में ये नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलप हो रही हैं कि बच्चा ये कहता है कि जी आई एम द बेस्ट, क्योंकि माँ हर वक्त ये कहती है कि तुम बहुत बेहतर हो, तुम बेहतरीन हो, बाकी बच्चे ऐसे नहीं हैं। तारीफ़ करने का अंदाज़ भी मुख्तलिफ है पेरेंट का, वो अपने बच्चे की तारीफ़ करते करते दूसरे बच्चों को ह्यूमिलिएट कर रहे होते हैं समटाइम। तो होता है क्या, बच्चा समझता है मैं सुपीरियर हूँ, मैं हर चीज़ में बेस्ट हूँ, और फिर वो ऐसे बच्चे करते क्या हैं, वो इतने स्ट्रबन माइंड सेट के हो जाते हैं, वो किसी की हार जीत का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता उनको, वो हारने को तस्लीम ही नहीं करते, इगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, और अपनी बात मनवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। तो बच्चे को ऐसा लाइफस्टाइल दें जिसमें बच्चे की एबिलिटीज़ उजागर हों और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पॉलिश हो, और वीकनेसेस को बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा, पेरेंट्स का जो शाउट करना, मारना तो शायद अब थोड़ा सा स्लाइटली कम हो गया है, जो पहले नस्लों में ज़्यादा होता था। जो पेरेंट्स मारते हैं, अच्छा पेरेंट्स शाउट करते हैं, पेरेंट्स बाज़ का बहुत गलत तरीके से पेश आते हैं, तो उसका असर क्या होता है? उसका असर ये होता है कि बच्चे जो होते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे नहीं जो डिस्कस ना करें। सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे डिस्कस करना कर फ़र्ज शुरू कर देते हैं। अच्छा, बच्चे शायद फील कर ना या रहे हों, दूसरे जो बच्चे होते कहते हैं तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, हमारे पेरेंट्स तो हमें ऐसे डील करते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या होता है, कंपैरिजन शुरू हो जाता है। उसका एंड क्या होता है, बच्चा अपने पेरेंट्स को बुरा समझना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात मारना किसी सूरत भी जायज़ नहीं है, मारना कोई हल नहीं है। अगर मारने से हल होता तो बहुत सारे मसाइल हमारे से ही हल हो जाते, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स हीलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, शाउट कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अच्छा, बच्चा चीख रहा है तो माँ उससे ज़्यादा चीख रही है। अच्छा, बच्चे को कैसे बचेगा, आराम से बात करें, जब माँ आराम से कि बच्चे को बुलाएं और बच्चे से कहें बेटा क्या बात है, आप मुझे बताएं आपका क्या प्रॉब्लम है। सॉफ्ट टोन के साथ सॉफ्ट अल्फाज़ का इस्तेमाल करें। जब बच्चे की टोन तक नॉर्मल तक आ जाएगी तो आपसे डिस्कस करें, वो बात बताएगा भी। तो सबसे पहले मारना हल नहीं है, शाउट करना हल नहीं है। हम शाउट करके बच्चों को ये समझाते हैं कि आप भी बड़े होकर शाउट कर सकते हैं, शाउटिंग इज़ ओके। तो वो ना सिर्फ आप पे, अपनी फैमिली पे करेगा, फिर बाहर दोस्तों पे करेगा, फिर सोशलाइजेशन की करते वक्त करेगा। तो शाउटिंग इज़ नॉट अ हल, किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आप यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो आप शाउट ना करें, मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करें, बच्चे से डिस्कशन करें, बच्चे की अपनी ओपिनियन है उसको समझें और उसको समझने की कोशिश करें। अपने एक बात का माँ अजीब से तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, खाम का डिसिप्लिन क्रिएट कर देते हैं। बच्चा ये, उसने गलतियाँ भी करनी है, उसने शरारतें भी करनी है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दें। देखिए, डिपेंड ये करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बुरी आदत में हम क्या कहते हैं, झूठ बोलना, चोरी करना, ठीक है। हम कोई ऐसी माशरती, आजकल तो सोशल मीडिया पे ऐसी ऐप्स उनको देख लेना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि गलत हैं, ठीक है। झूठ नहीं, अगर आप समझते हैं कि आपका बच्चा झूठ ना बोले तो आप बच्चों के सामने मजाक में भी झूठ ना बोलें। सिंपल इज़ रूल। आप अगर चाहते हैं आपके बच्चे में एक अच्छी एथिक्स आएँ, अच्छी मैनर्स आएँ, तो आप वो उसको वैसा ही बन जाएँ। बच्चा एडवाइस से नहीं समझता, बच्चा आपको कॉपी करता है। बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स रोल मॉडल होते हैं, उसके टीचर्स रोल मॉडल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में सारी अच्छी आदत हों तो आप खुद उसका अमली नमूना बन जाए। बच्चा अगर झूठ बोल रहा है तो आप सबसे पहले ये देखें क्यों झूठ बोल रहा है,
आपको पता चल गया बच्चा झूठ बोल रहा है, हम क्या करते हैं पेरेंटिंग में कि हम उठाकर बच्चे को मारना शुरू कर देते हैं, बच्चे पर शाउट करना शुरू कर देते हैं, झूठ क्यों बोला। आप बच्चों के साथ पहले कनेक्शन बिल्ड करें, बच्चों के साथ बात करें, कम्युनिकेशन करें, उससे पूछें, ताल्लुक़ बनाएं। बच्चे को ज़रूरत की पड़ी आपसे झूठ बोलने की। सबसे वीक पर पेरेंटिंग तो यही है कि बच्चा आपसे झूठ बोल रहा है, तो आपकी वीक पेरेंटिंग है। आपने अपना इतना रिलेशनशिप बिल्ट ही नहीं किया अपने बच्चे के साथ कि वो आपसे सच बोले। तो ये सबसे पहले तो ये कि जब वो झूठ अगर उसका बता दिया उसने कि जी मैंने झूठ बोला था, तो आपने उसको पनिश नहीं करना, आपने उसको कहना ओके फ़ाइन, आपने मुझे बताया, लेकिन आइंदा आपने ऐसा नहीं करना। अब अगर आप जब मारेंगे तो क्या करेगा बच्चा, नेक्स्ट टाइम सच बोलते हुए डरेगा। चोरी करने की आदत उन बच्चों को मैंने देखा होती है जिनको सम टाइम उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं होती। बाज़-औक़ात बच्चे एडवेंचर में भी कर लेते हैं। आप बच्चों को शुरू से ये बताएंगे कि चोरी करना गलत है, किसी का हक लेना गलत है। अच्छा, एक बात जो मेरी बड़ी अजीब सी लगती है, अब फॉर एग्जांपल एक फ्रूट आता है घर में, ठीक है, अब एक बच्चा मौजूद नहीं है, उसका फ्रूट फ्रिज में रखा हुआ है, दूसरा बच्चा आता है कि मैंने खाना है, तो आप अलाउ कर देते हैं। आप बच्चे को ये अनकॉन्शियसली बता रहे हैं कि दूसरे का हक खाना इट्स ओके। आप बच्चे को बताएं बेटा ये उसका हक है, ये आपका हक है। ये छोटी सी टिप है, आप देखिएगा बच्चा किसी का हक खाना छोड़ देगा, उसको शुरू से माइंड होगा जी ये किसी का हक है, मैंने नहीं खाना। इससे जब वो चोरी करने लगेगा, ये किसी की चीज़ है, मुझे चोरी नहीं करनी, ये गलत है। तो ये कॉन्सेप्ट देना। और अल्लाह पाक नापसंद करते हैं। एक बात मैं बहुत कहती हूँ कि अल्लाह पाक से मोहब्बत करना सिखाएं, डर नहीं। हम क्या सिखाते हैं जी आप ये करेंगे तो अल्लाह आपको गुनाह देगा, आपको आग में डाल दिया जाएगा। होता क्या है, बच्चा अल्लाह से डरना शुरू होता है। जब हम बच्चे को ये बताएंगे बेटा अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, जब अल्लाह की मोहब्बत बच्चे में डेवलप करेंगे तो बच्चे को पता होगा कि हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हम उस इंसान की मोहब्बत जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसकी नाराज़गी से डरते हैं। तो अल्लाह से मोहब्बत सिखाएं ताकि बच्चे अल्लाह की मोहब्बत में नाराज़गी से डरें कि अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो जाएगा। जब वो ऐसा करेंगे तो वो गुनाह की साइड पे नहीं जाएंगे, वो गलतियों की साइड पे नहीं जाएंगे।